औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट महजबीर। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर में तेल कैसे लगाया जाता है, कौन से तरीका बेस्ट है और हफ्ते में कितनी मरतबा लगाना चाहिए, कौन सा तेल सबसे अच्छा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि बालों में कंघी किस तरीके से की जाती है, उसके सारे तरीके आपको बताए थे। क्योंकि ये बालों में तेल लगाना, ये बालों में कंघी करना, ये बालों की खूबसूरती मजबूत बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। नंबर 1 पे, गीले बालों में तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। सर धोने के बाद बालों को अच्छी तरह खुश्क कर कर तेल लगाना चाहिए। बालों में तेल लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि बालों की जड़ों को तेल से तर करके खूब मालिश की जाए। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा अच्छी तरह तेल की मालिश करने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा हेयर ऑयल के लेबल से अच्छे बुरे हज़ारों किस्म के खुशबूदार तेल बाजार में फरोख्त होते हैं। इनमें वाइट ऑयल की जाती है जो बालों के लिए किसी खतरनाक जहर से कम साबित नहीं होते। ऐसे तेल ना सिर्फ बालों की जड़ों को तबाह करते हैं बल्कि गंजापन पैदा करने के सबब भी बनते हैं। दिमाग के साथ साथ ये आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बेहतर है कि सिर्फ कुदरती तेल ही इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा नारियल का तेल खवातीन के लिए अच्छा है क्योंकि इससे बाल सही अंदाज में नशोनुमा पाते हैं। इनकी स्याही में भी इजाफा होता है। नारियल का तेल कई दिमागी कमजोरियों और बीमारियों के लिए दवा का काम भी देता है, लेकिन इसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है। ज़्यादा चिकनाहट से निजात हासिल करने के लिए यहाँ एक छोटा सा नुस्खा मैं आपके लिए पेश करूँगी जो कि नारियल के तेल की ज़्यादा चिकनाहट को थोड़ा कम कर देगा। तो नारियल के तेल की चिकनाहट को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ। अगर आप 1 सेर नारियल के तेल में 2 तोले सोडा मिलाकर कदरे गर्म करके निथार लें तो इसकी चिकनाहट बहुत कम रह जाती है। इसके अलावा सर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला तेल रोगनी बादाम है। अगर खालिश रोगनी बादाम मिल जाए तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। ये बालों को मजबूत और चमकदार करता है, दिमाग को तक़वियत देता है और बसारत को तेज़ करता है, आँखों की बनाई को तेज़ करता है। मेहंदी, केवड़ा, मोतिया, चंदन और आंवला का तेल भी बालों के लिए बहुत मुफीद है। इससे बाल काले और मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं गिरते। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस्तेमाल किए जाने वाले तेल खालिश हों और इनमें मस्नूई अज़्ज़ा की आमेज़िश ना की जाए। इसके अलावा सर्दी के दिनों में कड़वा तेल बालों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा जिन ख़वातीन बच्चों को अक्सर जुएँ हो जाती हैं उसके लिए भी कड़वा तेल बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप कड़वे तेल की मालिश अच्छे तरीके से कर दें तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बालों में से, सर में से तमाम जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। कड़वा तेल जुओं को खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा ये बालों को ना सिर्फ स्याह करता है बल्कि दिमाग को ताकत बख्शता है। गर्मी के दिनों में ठंडे तेल से दिमाग को तक़वियत पहुँचती है। ठंडे तेल से मुराद ऐसा तेल जिसमें तासीर सर्द हो। सफ़ेद तिलों के तेल में यूकैलिप्टस ऑयल मिलाकर लगाना गर्मी से पैदा होने वाले सर दर्द को ख़त्म करता है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम के लिए भी मुफीद है। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में तेल के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए थे कि अगर हम तेल को नाक पर लगाएं तो इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। मैंने आपको स्किन के बारे में बताया था, जिन लड़कियों के चेहरे पे दाने होते हैं उनके लिए भी बताया था,
وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ اگر وہ ناک میں تیل لگائیں، مختلف تیل کے آپ کو یوزز بتائے تھے کہ وہ ناک میں تیل لگائیں تو کتنے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ناک میں تیل لگائیں گے تو اس سے کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا۔ سر میں تیل کیسے لگاتے ہیں، کس طریقے سے لگاتے ہیں اور کون سا تیل بیسٹ ہے، ضرور آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔